धीरे धीरे गांव की छप्पर छू रही थी। हवा में मिट्टी और आम के फूलों की मिली जुली खुशबू थी। इसी गांव के कोने में रहती थी चंपा, पूरे गांव में मशहूर अपनी चटोरी जुबान और नटखट स्वभाव के लिए। जहां बाकी लड़कियां गुड़िया बच्चे खेलती, वहां चंपा खेतों में आम तोड़ती, पकौड़े तलवाती और किसी के घर की रसोई से खुशबू उठे तो झट दौड़ जाती। माई, क्या बना रहे हो, जरा चखवा दो ना। अरे चंपा, तू तो पक्की चटोरी है रे। शादी के बाद ससुराल में तेरे जैसे को कौन संभालेगा। अरे माई, जिस घर में जाऊंगी वहाँ का सारा स्वाद ही बदल दूंगी। बस एक बार चौका संभाल लूं, फिर देखना। कुछ महीनों बाद उसकी शादी तय हो गई थी रामू से। गांव के ही एक गरीब घर का सीधा साधा लड़का। रामू खेत में मजदूरी करता था और उसके घर में बस बूढ़ी अम्मा और एक छोटी बहन गुड़िया थी। चंपा की सहेलियां छेड़ने लगी, चंपा, अब तू ससुराल में जाकर भी ऐसे ही सबकी थाली में झांकती रहेगी। अरे अब मैं ससुराल की रानी बनूंगी। सब मेरे हाथ का खाना खाएंगे और बोलेंगे हमारी बहू तो हाथों की जादूगर है। चंपा की शादी हुई। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी, पर अंदर का जोश भी किसी से छिपा नहीं था। रामू साधारण कपड़ों में थोड़ा झेपता हुआ बैठा था। कोई ठाट नहीं, बस सादगी। चंपा की सहेलियां हंसने लगी। देख चंपा, तेरे दूल्हे की साइकिल की भी हवा निकलने लगती है। कोई बात नहीं रे, मैं ही हवा भर दूंगी। बस प्यार से निभाए वो, बाकी सब मैं कर लूंगी। सबने विदा के वक्त चंपा को बहुत समझाया। बिटिया, गरीब घर है पर लोग भले हैं, अपने चटकारे को जरा संभाल के रखना। हाँ माई, पर अगर किसी दिन बेस्वाद दाल बन गई तो मैं थोड़ा मिर्च डाल दूंगी, बस। रामू का घर छोटा सा मिट्टी का था। एक कोने में चूल्हा, दूसरे में बिस्तर। चंपा ने चौखट पार की तो अम्मा ने आरती उतारी और बोली, आ बेटा, अब तो हमारे घर की लक्ष्मी है, जो है उसी में खुश रहना। अम्मा, जहाँ प्यार हो वहाँ सब कुछ स्वादिष्ट लगता है। अम्मा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। अरे वाह बहू, तू तो बातों में भी नमक डाल देती है। शाम को पहली बार चंपा ने रसोई संभाली। घर में बस एक मुट्ठी चावल, थोड़ा सा आटा और कुछ सब्जियां थी। रामू ने संकोच में कहा, आज बस सादी खिचड़ी बना ले, घर में ज्यादा कुछ नहीं है। अरे रामू जी, स्वाद ज्यादा चीजों से नहीं, मन से बनता है। देखना, ऐसी खिचड़ी बनाऊंगी कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। वो चूल्हे के पास बैठी, थोड़ा तेल डाला, प्याज तले, फिर दाल चावल और हल्का सा हींग डाला। सुगंध पूरे घर में फैल गई। भाभी, ये तो बहुत अच्छा महक रहा है। कहा था ना, बहू आई है तो खुशबू भी साथ लाई है। रात को जब सब सो गए, चंपा और रामू बैठे थे। तू तो सबको हंसा देती है, लेकिन ये गरीबी डर नहीं लगता? गरीबी से नहीं डरती रामू जी, बस बेरुखी से डरती हूँ। अगर पति का साथ हो तो मिट्टी भी महक उठेगी। तू तो सच में अलग निकली चंपा। और आप भी वैसे ही निकले जैसे चाहती थी, सच्चे और मीठे। अगले दिन गांव की औरतें आईं। नई बहू कैसी है? सुनते हैं बहुत बातूनी है। बातूनी तो है, पर काम में तेज भी है। चंपा हंसते हुए सबके लिए गुड़ और पानी ले आई। एक औरत ने पूछा, बहू, तेरे मायके में क्या-क्या पकता था? अरे माई, जो भी पकता था मैं सबकी थाली में झांक के देख लेती थी, फिर थोड़ा स्वाद बढ़ा देती थी। सब हंस पड़ी। शाम को चंपा ने नया प्रयोग किया। थोड़ा सा बेसन लिया, कुछ प्याज और मिट्टी के चूल्हे पर छोटे-छोटे पकौड़े बना दिए। पूरा घर महक गया। भाभी, ऐसे पकौड़े तो हमने कभी नहीं खाए। तो अब से हर हफ्ते खाओगी। स्वाद में गरीबी का क्या काम? चंपा, तू जो भी पकाती है उसमें जादू होता है। क्योंकि उसमें थोड़ा प्यार, थोड़ा मसाला और बहुत सारा मैं होता है। सुबह का वक्त था। सूरज की हल्की किरणें रामू के मिट्टी के घर की दीवारों पर पड़ रही थी। चंपा पहले ही उठ चुकी थी, आंगन में झाड़ू लगा रही थी और गुनगुना रही थी। सरवा के पिंजरे में मोर बोले रे, बहू, तू तो गाना भी मिठास में गाती है, जैसे गुड़ में रस। अम्मा, काम बिना गाने के फीका लगता है, जैसे दाल बिना नमक के। तो मतलब तू तो नमक बनकर आई है हमारे घर में। नमक नहीं, पूरी चटनी समझो। तीनों की हंसी से घर गूंज उठा। अब गांव की औरतों को नई बहू की तारीफ और बातें सुनाई देने लगी। कहीं कोई कहता, अरे वो चंपा बहुत ऐसी बोलती है कि सबकी हंसी छूट जाए।
हाँ रे, पर देखना, ज्यादा बोलने वाली बहुएं अक्सर सबका मन भी दुखा देती हैं। एक दिन पड़ोस की मालती चाची आई। उन्होंने आकर कहा, बहू, सुना है तू पकवान अच्छा बनाती है। चल आज हमारे घर आ, देखो तेरे हाथ का स्वाद। क्यों नहीं चाची, पर एक शर्त है, जो बनाऊंगी पहले आप खाओगे। अरे, तू तो नखरेबाज बहू निकली। नखरे नहीं चाची, बस आत्मविश्वास है। मैं जो बनाऊंगी सबको भाएगा। मालती चाची के घर चूल्हे पर चंपा ने बेसन के आलू के गोले निकाले और ऊपर से थोड़ी सी इमली की चटनी डाली। सुगंध चारों तरफ फैल गई। मालती चाची ने चखा, अरे बहू, ये तो लाजवाब है। देखा ना चाची, अगर मन में प्रेम हो तो बेसन भी पकवान बन जाता है। गांव की बाकी औरतें भी चखने लगीं। सबने तारीफ की, पर वहीं खड़ी शगुन बुआ बोली, स्वाद तो ठीक है, पर बहू का मुंह ज्यादा चलता है। आजकल की लड़कियां काम से ज्यादा बात करती हैं। बुआ, अगर बातों से किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो मुंह चलाना बुरा नहीं। सभी हंस पड़ी। शगुन बुआ मुंह बनाकर चली गई। गांव में जलन की हवा धीरे धीरे चंपा की चर्चा हर ओर होने लगी। गांव के लोग कहते, रामू की बहू तो घर में खुशियां भर दी है। पर कुछ औरतें जलने लगी। देखो ना, आई तो गरीब घर में, पर चाल तो जैसे ठाकुराइन की। दिन भर गुनगुनाती रहती है, काम करेगी कि नहीं। बरसात का मौसम था। आसमान पर बादल घिरे थे और बिजली बार बार चमक रही थी। रामू खेत पर खड़ा था और उसके पैरों के नीचे से मिट्टी बह रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। चंपा दूर से दौड़ती आई। रामू जी, क्या हुआ? देखो चंपा, सारा पानी खेत में घुस गया। धान की